I'll continue from where we were. So continuing from where we were, हम यहाँ तक देख चुके थे कि fetch posts किस तरीके से काम कर रहा है. We had seen कि fetch posts जो है वो पहले इसको access करता है अपने आप को display करने के लिए. Every time then somebody clicks a button on the screen. Every time that somebody clicks a button on the screen आपकी ये every time somebody clicks a button on the screen, so it is going to access this file, and through this PHP script it is going to update this entire file. एक एक अपलोड कर को हैंडल करने के लिए इस पूरी फाइल को अपडेट करेगा. अगेन नॉट वेरी एफिशिएंट बट इट्स गेटिंग अ जॉब डन राइट नाउ. और फिर ये वाला जो है check upvotes, this we are going to see के how are this we are going to access now through set interval check likes function. ताकि बेसिकली वी आर सेइंग कि एवरी टाइम यहाँ पर कोई अपडेट आ गई, और वो अपडेट मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि यहाँ टाइप इन करके कुछ चेंज कर दूँ. इफ आई डू समथिंग लाइक दिस ओवर हियर, तो आई विल सी कि मेरे पोस्ट के ऊपर यहाँ पर अपडेट हुआ हुआ आ रहा है वो. सो एट दिस ये वाली जो फाइल है इसको हमने एक्सेस, इस स्क्रिप्ट को हमने एक्सेस करना है टू गेट ऑल ऑफ द डेटा एंड सी कि मेरे पास जो डिस्प्ले हुए हैं उनमें से मैंने किसी को अपडेट करना है या नहीं करना. तो सेट इंटरवल फंक्शन हमारा रह गया था. गोइंग टू सी आवर सेट इंटरवल फंक्शन विच इज चेक लाइक्स. तो चेक लाइक्स रह गया where we are seeing this. So again, error handling, maybe if you are uncomfortable with the error handling, this is the actual part that we want to see. We are saying check upvotes के पास जाओ, उससे कुछ डेटा लो और यहाँ रिस्पॉन्स के अंदर डाल दो. Let's see what check upvotes is sending back to us. check upvotes जो है वो बेसिकली सिर्फ ये कर रहा है, ये वाली फाइल एक्सेस कर रहा है डेटा वाली, and it is doing some checking which is वेरी बेसिक, क्योंकि हमारा डेटा ही बहुत बेसिक है और मैं बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट कंडीशंस में नहीं इसको चला रही. इसेंशियली इट इज़ जस्ट डूइंग दिस. इज सेइंग वो पूरा का पूरा डेटा उठा के इसके थ्रू वापस भेज दो. सो आई कुड एक्चुअली हैव इम्प्लीमेंटेड कीपिंग द थीम ऑफ कीपिंग थिंग्स वेरी बेसिक इन माइंड. मैं ये भी कर सकती थी कि यहाँ पर डायरेक्ट इसी को कॉल कर लेती, बट जस्ट टू शो सम वेरिएशन मैंने ये किया है कि यहाँ पर स्क्रिप्ट के थ्रू इसको कॉल कर दिया. वन एंड द सेम थिंग, जबकि आपने पूरी की पूरी डेटा फाइल ही डंप करनी है. इसको थोड़ा सा बेहतर इस तरह से मे बी किया जा सकता था कि हम इसमें थोड़ी सी चेकिंग के पैरामीटर्स डाल देते, बट अगेन वी आर डूइंग समथिंग सो बेसिक ओवर हेयर के इस वक्त ज़रूरत नहीं है. सो वे जस्ट सेइंग ये पूरी फाइल यहाँ पर आ गई है. इफ़ आई चेक्ड माई चेक अपवर्ड्स एंड ओवर हेयर आई एम सेइंग कि उसको कन्वर्ट करो इनटू अ जेसन ऑब्जेक्ट, stick it into this variable that I've created. इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगी क्योंकि मुझे पता है मेरा डेटा 4 एलिमेंट्स का ही है. आई एम गोइंग टू गो थ्रू ऑल ऑफ द एलिमेंट्स एंड आई एम गोइंग टू से कि हर एलिमेंट के अंदर जो पोस्ट पड़ा हुआ है, एक लाइक एलिमेंट्स की एलिमेंट अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर ढूंढें. तो यू आर गोइंग टू सी कि इधर मेरे पास पड़ा होगा पहला वाला पोस्ट, उसकी आईडी होगी 1. सो आई एम सेइंग कि एक मेरे पास आई है आईडी 1, और क्योंकि मैंने यहाँ पर भी ऑलरेडी आईडी 1 वाले ही और 2 वाले ही और 3 और 4 वाले पोस्ट किए हुए थे. सो मैं कह रही हूँ जो मुझे रिसीव हुई है उस आईडी नंबर के मैचिंग यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट पोस्ट हुई हुई है तो वो मुझे निकाल के दें ताकि मैं उसको अपडेट कर दूँ इस वाली वैल्यू के हिसाब से. So it is saying likes element is equal to document dot get element by ID, get the post ID. और अगर आपके likes element के अंदर कुछ पड़ा हुआ है तो उस likes element के text content के अंदर the newly retrieved like जो है उसको insert करते हैं. So for our data set this is going to go through all 4, और वो बेशक के पुराना होगा या नया होगा, अपडेटेड होगा या नहीं होगा, वो उसको अपडेट करता जाएगा. अगेन वी कैन लिव विद दिस बिकॉज इट्स जस्ट 4 पोस्ट, सो डजेंट रियली मैटर. लेकिन यही वाली सोल्यूशन
आप डायरेक्ट बहुत बड़े स्केल के एप्लीकेशंस पर नहीं अप्लाई कर सकते। एंड इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, इसका डिज़ाइन इस वक्त बहुत बहुत बेसिक है। सो देर आर सम वेज इन विच यू कैन मेक दिस मोर एफिशिएंट यूजिंग दिस सेम स्ट्रक्चर, लेकिन मैंने वो वाली एफिशिएंसी भी नहीं की हुई, अगेन जस्ट टू मेक द कोड एज बेसिक एज आई कुड। सो अभी तो ये कर रहा है कि एवरी टाइम, एवरी हाफ सेकेंड इट जस्ट गेट्स एवरीथिंग फ्रॉम हेयर एंड इट स्टिक्स इट इनटू योर पेज अगेन। सो नॉट वेरी एफिशिएंट, बट इसका एक थोड़ा सा एफिशिएंट तरीका हो सकता था कि आप बेसिकली कोई तरीका सेट कर लें चेक करने का कि कौन सी वाली पोस्ट जो है वो किस टाइम पे मे बी अपडेट हुई, और उस हिसाब से उसको बेहतर किया जा सकता है। सो दिस इज गोइंग टू देन प्रिंट दिस आउट। सो ये अब हमने एक्चुअली सारा देख लिया। सो हमने index.html भी देख लिया। वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, वी सॉ बोथ ऑफ द फंक्शंस जो कि फेच पोस्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहे थे। देन वी सॉ कि आपने एक सेट इंटरवल इस्तेमाल किया हुआ है। सेट इंटरवल को इस्तेमाल करके यू जस्ट मेड श्योर दैट एनी टाइम देर इज अ चेंज इन दिस डेटा फाइल, जो कि ऐसे भी हो सकती है जैसे मैंने अभी मैन्युअली की है, जो कि ऐसे भी हो सकती है जैसे मैंने अभी पीएचपी फाइल को एक्सेस करके उसके थ्रू की है बाय क्लिकिंग है। सो लाइक दिस, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको अपडेट नज़र आ रहा है 42 का। सो ये आपका एंड टू एंड ऐप जो है विद यूज़र इंटरेक्शन, अगेन वेरी बेसिक, नॉट वेरी स्मार्टली डन बट सिंपली डन, ताकि आपको सारे के सारे इंटरेक्शन सेटअप करने आ जाएं। दैट वी हैव डन ओवर हेयर। वन थिंग दैट वी हैव बिन एबल टू अचीव इज़ कि बेशक कि वो 4 यूजर्स का या जैसे भी है, आपका इंटरफेस जो है ना वो स्मूथ आ रहा है। फिर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही कि पूरा का पूरा पेज रीलोड हो रहा है। आइदर इन दिस केस अगेन यू कैन सी सारा कुछ अपडेट हो गया, और in this case your page interaction is very smooth even with the very kind of bad code design that we have employed in order to keep our example basic. So this is what you can use to complete your project requirements. Isko, just to show you that you can actually deploy it again, I just also posted this to um, फ्री सर्वर जहाँ पर बेसिकली पीएचपी होस्टिंग आपको डायरेक्टली मिल जाती है। सो आई हैव इवन होस्टेड इट हेयर एंड इट इज़ रनिंग विदाउट एनी इशू। सो यू कैन यूज सम काइंड ऑफ अ फ्री होस्ट। दिस इज़ बेसिकली वो किसी और फाइल के ऊपर चला गया बिकॉज मैंने सेटिंग कंप्लीट नहीं की हुई थी, बट इट्स वर्किंग ओवर हेयर। इफ़ आई क्लिक दिस तो मेरे पास अपडेट सारी की इट्स जस्ट गॉन डाउन बिकॉज इट्स अ फ्री सर्वर, बट बेसिकली it's going to work in the same way even if you get like, because it's PHP, तो आप बेसिक कोई भी फ्री सर्विस उठा के उसके ऊपर इसको डिप्लॉय कर सकते हो, एंड यू कैन यूज दिस एज एन एप्लीकेशन दैट मल्टीपल पीपल कैन यूज। और अगेन यूजर हैंडलिंग डाल के और बाकी सारी चीज़ें डाल के यू कैन कम अप विद अ फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन for your project based on the requirements that have been given to you. Going back to my slides, basically मैंने कहा था कि so we're going to stop over here unless there are any questions. लेकिन मैंने यहाँ पर कहा था कि I will come back here and ask if there are any questions about the project, because basically lecture का purpose ही ये था, based on the questions that I was getting earlier, that I just wanted to give a demo of how you can achieve the project requirements using just the techniques that we have covered in the course. If you want to make it more efficient, if you want to make it more scalable, if you want it to be usable for more users, तो आप इसके अंदर फर्दर चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। इफ़ यू एनीथिंग एक्स्ट्रा दैट यू ऐड इन दैट वी हैव नॉट कवर्ड इन क्लास, उसकी वजह उसका आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा। So you are encouraged to add things in, but at the same time do not overwhelm yourself by adding in too much. जो चीज़ सिंपल तरीके से अचीव हो सकती है उसको आप अचीव कर लो, और जिस जगह के ऊपर आपको लग रहा है कि कोई इससे बेनिफिट मिल रहा है तो उसको ऐड ऑन कर लो। या दूसरी चीज़ है कि इफ़ देट इज़ समथिंग दैट यू वांट टू एक्सप्लोर तो उसको भी ऐड ऑन कर लो, बट डोंट अगेन टेक इन सिलेक्टिवली टेक इन व्हाट यू वांट टू ऐड इन, ताकि अगर तो आप उसको लर्निंग एक्सपीरियंस की वजह से कर रहे हो तो आपको उसका फ़ायदा हो सके। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 5000 यूजर्स हैंडल कर सको। सो यू डोंट नीड टू गो इन टू समथिंग वेरी हैवी हैंडेड इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग द प्रोजेक्ट। डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? यहाँ पर मैं रुकी थी, और I said I will come back here after I've done the demo.
If there are no questions, we'll close, but I'll give you 2 minutes to see if you want to ask anything. इसके अलावा दूसरी चीज़ थी कि एक क्विज का अनाउंसमेंट मैंने डाला हुआ था. So Wednesday 1st Jan, which is the next class that we meet in, it's going to be a 15-minute quiz जिसमें MCQs होंगे या फिर determine the output of code के किस्म के questions होंगे. Mostly the JavaScript and mostly the asynchronous JavaScript or web APIs and RESTful APIs जो हमने किए हैं. So lectures 18 to 22 उसमें cover हो रहे होंगे. So any questions before I close? No, miss. Okay, so I am going to close the lecture. इस लेक्चर के अकॉर्डिंग तो कोई क्वेश्चन नहीं, बट मैंने अपने प्रोजेक्ट का डेटाबेस मेरे से इंपोर्ट नहीं हो रहा है. आई डोंट नो, कोई एरर आई जा रहा है बार बार. सो कैन यू टेल एग्जैक्टली क्या इशू आ रहा है, क्यों नहीं इंपोर्ट हो रहा है? लाइक इंपोर्ट हो गया, मेरे पास एक्सपोर्ट नहीं हो रहा. नहीं, आई गेस एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट नहीं हो रहा मेरे पास. मुझे दिखा दो. एक्सपोर्ट हो गया है. हाँ आपका जी, अपना मेरे ही पास डेटा इंपोर्ट था. नहीं हो रहा. आपका अपना ही डेटा था. आपके ग्रुप मेंबर ने आपको भेजा और आपसे चल नहीं रहा. हाँ ये जी, था हाँ कुछ जी, हाँ जी. जी एरर क्या आ रहा है मुझे बता दो. मैम पता नहीं, लेकिन वो कह रहे कोई एसक्यूएल डेटाबेस फाइंड नहीं हो रहा उसमें. तो उसने डेटाबेस बनाई है ना, डेटाबेस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी. और तो आप कह रही है कि डेटाबेस के बगैर सारा बना दिया होगा. नहीं नहीं नहीं, आपने जहां से लिया है ना वहां पर डेटाबेस बनी होगी. सो फॉर व्हेन यू वांट टू रेप्लिकेट इट, आपके पास ना वो डेटाबेस का नाम ही नहीं है आपके सर्वर के अंदर. सो जस्ट अपना वो फाइल खोलो जो आपको फाइल मिली है इंपोर्ट करने के लिए, उसको टेक्स्ट एडिटर में खोलो. उसके ऊपर ना सबसे ओके शुरू के अंदर एक डेटाबेस का नाम लिखा होगा. ओके ओके ओके. उसको क्या करूँ मैं? उस नाम का डेटाबेस ना अपने अपने डेटाबेस सिस्टम में बना लो और फिर उसको रन करो तो वो सारा कुछ पिकअप कर लेगा. कहाँ पे लिखा होगा मैम नाम उसका? ऊपर ही लिखा होगा. डेटाबेस नाम. ओके ओके, आ गया है. तो मैं डेटाबेस पहले खुद ही बनाऊं फिर एक्सपोर्ट करूं? हाँ, जस्ट क्रिएट द डेटाबेस, नथिंग एल्स. डेटाबेस उस एग्जैक्ट उसी नाम की बनाओ आप. ओके तो फिर इसकी इंपोर्ट चलाओ. ओके ओके. उसके अंदर ही इंपोर्ट चलाऊं उसकी? हाँ, फिर इंपोर्ट जैसे आप चलाते हो जो आपका वो है ना, PHP माई एडमिन यूज कर रहे हो या जो भी यूज कर रहे हो उसके ऊपर जस्ट रन द इंपोर्ट. ओके. नहीं मैम, अभी भी नहीं हो रहा. अब एरर चेंज हुआ है कि वही आ रहा बल्कि हो गया, आ गया है सारी. हो गया. है. लेट मी जस्ट डू अटेंडेंस. अब्दुल रहमान, अभी इज अहमद नॉट रिजा, हियर. Present, miss. अनूशा, प्रेजेंट. इब्राहिम शाहिद, मरियम. मरियम है. अरहम, रोशम, Present, ma'am. जारा अली, मैम कैन यू लाइक मार्क अब्दुल रहमान प्रेजेंट, उसकी 7 एब्सेंट हो जाएंगी. उसका नेट का इशू आ रहा है, वो लॉग इन नहीं हुआ इसमें. ड्रॉप नहीं होगा ना, इट्स फाइन. चलिए ओके. He's on blue. जैनब. Present, ma'am. ठीक है, अटेंडेंस इज मार्क्ड एंड यू आर फ्री टू गो. ओके, थैंक यू मैम. हाफिज. हाफिज.